नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कल महाविकास अघाड़ी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सभा को संबोधित किया। ये सभी एमवीए के घटक दल हैं। राहुल गांधी सहित एमवीए नेताओं के भाषण शुरू करने से पहले सावरकर का लिखा गया गीत जय सुतते गाया गया। आइए देखते हैं खास बातचीत। उद्धव ठाकरे जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को, आणि म्हणून मी काल सांगितलं की आपलं सरकार आल्यानंतर परत एकदा ह्या ज्या 5 जीवनावश्यक वस्तू आहेत, मग त्याच्यामध्ये तेल आलं, साखर, तांदूळ, गहू, जे काय 5 लागतात, त्यांचे भाव आम्ही शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ न देता हे स्थिर राखून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। द्या ना, काहीतरी चांगलं द्या, नुसतं घेताय। राहुल जी जो बात आपने कही, खरंच म्हणजे ही धक्कादायक गोष्ट आहे की 90,000 रुपये आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाच्या खिशातले हे काढले जात आहेत। जीएसटी लावतायत, हा टॅक्स लावतायत, तो टॅक्स लावतायत, म्हणजे उद्या श्वास घ्यायला सुद्धा टॅक्स लावतील। आपल्याला कळतच नाही, आपला खिसा मारला जातोय आणि वर्ण यांच्या योजना येत आहेत। तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानायचे। 6 महिन्याच्या पूर्वी देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली। त्यावेळेला आपण लोकांनी हे जर सांगायचं असेल तर एकच उदाहरण सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिवछत्रपतींचा पुतळा जो उभा केला, त्या मुंबई आणि महाराष्ट्रातून आलेल्या सगळ्या आमच्या माता बहिणी, आमचे सगळे वडीलधारी मंडळी, युवक मित्र आणि पत्रकार बंधू, महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचा हा रणसिंग या ठिकाणी पुकारला जाणार आहे। 2014 ते 19 आणि आता 2.5 वर्षाचं एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार अशा खोकेबाजांचं जे सरकार होतं, या सरकारने महाराष्ट्राचं चिखल केलं, महाराष्ट्राला बर्बाद केलं, महाराष्ट्राची अस्मिता धुळ्यास मिळवली, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराला संपवलं,
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेच्या अवमानाच्या माध्यमातून यांचं कमिशनखोरी, यांचं भ्रष्टाचार या माध्यमातून संपूर्ण देशाला ही व्यवस्थेपासून महाराष्ट्राला वाचवणं हे तुमचं आमचं सगळ्यांचं दायित्व जाते आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडी म्हणून आपण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज या होणाऱ्या 20 तारखेच्या निवडणुकीचा रणसिंग आपण या ठिकाणी पुकारतो आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आज आपले सगळे नेते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. सर, आज 5 गारंटी का लॉन्च था, आप भी आए हुए थे, सभी बड़े नेता आज शानदार गारंटी लॉन्च हुई है। पूरे मुल्क के हर गांव में मैसेज आएगा कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। अभी आपने सुना होगा कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, वहाँ भी ये प्रयोग हुए और लागू हुए। राजस्थान तो ऐसा एग्जाम्पल है जो हर व्यक्ति की जबान पर है, क्योंकि राजस्थान की गारंटी 25 लाख की बीमा की थी, वो हमने जो लागू किया वो लागू इस प्रकार से हुआ कि घर घर में उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि हर गरीब को, अमीर को, वो सबके लिए स्कीम है ये। उसके लिए जो है आपको आश्चर्य होगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है वो खाली 5 लाख बीमा का योजना है, और एक कैटेगरी बनाई थी मनमोहन सिंह जी ने SHC, उसके लिए लोग समझते नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं। हमने बनाई है सबके लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए 25 लाख का बीमा। उसके अंदर हार्ट का ऑपरेशन, घुटने चेंज करवा रहे हैं, कोई भी इलाज करवाओ, दवाई फ्री, ऑपरेशन फ्री है। बहुत शानदार योजना, डिटेल में अभी नहीं कह सकता, पर बहुत शानदार वो योजना है। वो आज लॉन्च हुई है। मैं महाराष्ट्र वासियों को बधाई देना चाहूँगा। फिर राहुल जी ने जो किए जो महिलाओं के लिए, वो भी अच्छी घोषणा हुई है। तो आप सोच सकते हो कि 1500 के और 3000 के मायने होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की घोषणा जो किसानों के लिए हुई है, जो आपके जनगणना की बात करें राहुल जी बार बार, उसको वहाँ पर रिपीट किया गया है। सोशल सिक्योरिटी बात की गई है। तो तमाम योजना जो है मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का एजेंडा तय करेगी है। ये सबसे बड़ी बात है। आज की मीटिंग ने अगले चुनाव का एजेंडा फिक्स कर दिया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज की मीटिंग और 5 घोषणा जो हुई है गारंटी के रूप में, वो इस चुनाव का एजेंडा है। और मैं समझता हूँ घर घर में इस बात पहुँचेगी और उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी लाल खाली किताब लेकर घूम रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो जो संविधान की कॉपी बताते हैं, देखिए राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, RSS क्या कहती है, उससे श्रोकार नहीं होना चाहिए हमें। वो अपनी बात कही। जब राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर परिवार को, हर देशवासी को समझने की बात है कि जब वो व्यक्ति कहता है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है निजी, ये लड़ाई हमारी विचारधारा की है। अब विचारधारा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, और उन्होंने ये भी कहा गरीब कोई कौम का हो, सबके लिए हमारी योजनाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मेरा मानना है कि आज की मीटिंग, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एजेंडा फिक्स करेगी इस चुनाव का, उसके अपने मायने होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे ये हैं बीजेपी अफवाह फैलाती है। अभी बीजेपी अफवाह फैलाती है, हिमाचल का भी, कर्नाटक का भी, तेलंगाना का भी। हमारे पास इलाज नहीं उसका, तो हमारे पास इलाज नहीं है। हम कहते हैं फर्स्ट इज महालक्ष्मी योजना. Mahalakshmi Yojana is that every woman in Maharashtra will get 3,000 rupees in their account per month. डिक्लेयर हुई, उसमें आज किसान हो, महिला हो, युवा हो, हेल्थ केयर की बात हो या घर देने की बात हो, सभी चीज़ों की जो है वो वचन हमने यहाँ से दिया है। और बच्चियों को और बच्चों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए, इस बात का भी हमने वापस एक जिक्र किया मुफ्त में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज परिपूर्णता से जो है हमारा मैनिफेस्टो आया है, और आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट लाल किताब लेकर चलते हैं मैम, उसको बीजेपी बोली कि अंदर सब खाली है, सफेद कोरे कागज है, उसको ड्रामा करते हैं। संविधान का कोई भी चीज बीजेपी का खुद संविधान अभी तक मानते थे क्या? देश का राष्ट्रध्वज मानते थे क्या? राष्ट्रगीत मानते थे? वो तो मनुस्मृति को मानते हैं।
हम देश के संविधान को मानते हैं, उन्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं हम क्या है। देश के संविधान को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था जब हमारी सरकार थी। इन्होंने तो सब स्वायत्त संस्था को जो है उसको अपना गुलाम बना के रखा है। कौन सी स्वायत्त सत्ता ऑटोमोबाइल्स में बड़ी काम करी बताइए। लेकिन लाल बुक और दूसरा मेरा सवाल है कि जिस तरह से संविधान की बात कर रहे हैं ना, आज जुडिशरी पे सवाल है, मीडिया पे सवाल है, लोक प्रतिनिधि की खरीदी बिक्री का बड़ा मामला चल रहा है, लोटस ऑपरेशन उसको नाम बोलते हैं। ये देश के संविधान के तरह बना है क्या? तो इसके ऊपर बात करें। चलिए देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट।